ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी बताएंगे 10 नाम अपराध। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी 10 नाम अपराध बताने के लिए। तो हम उसी विधिया में हैं। हमने जो कल श्लोक पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि श्लोक क्रमांक 13.26, इसका तात्पर्य बचा हुआ था, मेरे ख्याल से हमने तात्पर्य नहीं किया था। बाकी हमने डिस्कशन काफी कुछ कर लिया था इसमें। इसमें कहा गया है कि ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं। ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं वेदों को, भगवत वाणी को, भागवतम को, भगवत गीता को नहीं पढ़ते हैं, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। तो जो प्रचार करते हैं गुरु लोग, वैष्णव लोग, वो बताते हैं भैया, जैसे अजामिल को बताया गया कि तुम नारायण नारायण नाम लो, तो उसने चलो नाम रख लिया अपने पुत्र का, नारायण नारायण बोलने लगा, तो उसका उसको कितना ज्यादा फल मिल गया। सिर्फ उनकी बात मानने से, उनका दर्शन करने से, उनके बताए हुए आदेशों को पालन करने से हमारा जो है ना उद्धार हो जाता है। तो ऐसे लोग जो अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं, ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो सिर्फ हमारे जो बनाए हुए नियम को अगर हम फॉलो करें प्रभुपाद के द्वारा, उन्होंने जो जो बोला है वैसा वैसा जीवन में अगर हम डालें अपने, तो हम भी जन्म मृत्यु के चक्कर से पार कर जाते हैं। हमें जरूरत नहीं है सब कुछ पढ़ने की, जरूरत नहीं है
पूर्ण रूप से एकदम ज्ञानी, ठकाठक श्लोक बोलने के, एक के बाद एक के बाद एक श्लोक बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब देखो, प्रभुपाद चाहते हैं कि ये जो है ना प्रचार हो, चारों दिशाओं में प्रचार हो, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का काम है ना। उन्होंने बोला ही है कि पृथ्वी ते आछे सभी ग्राम नाम नगर आदि ग्राम प्रचार होइबे मोर नाम। उनका प्रचार होगा, पूरे नाम में हर कहीं होगा। तो वो करने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए। लेकिन अगर जो है ना हम नहीं कर पा रहे तो भी कोई उसमें जो है ना दिक्कत नहीं है। सिर्फ फॉलो करने से भी हम जो है ना भगवत धाम को चले जाएंगे। तो प्रभुपाद के जो है वाणी को, नियमों को अपने जीवन में डालना, वही इस श्लोक का मकसद है। ये एक्चुअल में हम लोगों के लिए भी श्लोक है, और हम जिनको प्रचार कर रहे हैं उनके लिए भी ये श्लोक है। सिर्फ सुनने से, श्रवण से ही उद्धार हो जाता है। सोचो, क्या हम बिजनेस या सर्विस कर सकते हैं ऐसा जिसमें सिर्फ सुनना है? पैसा कमा लें, बैठे बैठे खाली पैसा कमाए, सुनना है बस। प्रभु जी हमारा काम बिजनेस यही है कि हमको सिर्फ सुनना है बैठ के, ऐसा कहीं नहीं है। आपको मनसा वाचा कर्मणा तीनों से ऐसी क्रियाएं करनी पड़ेगी, तब जाके भौतिक संसार में कुछ मिल पाता है, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। सोचने मात्र से किसी भी तरह से कोई आमदनी नहीं होने वाली, सुनने मात्र से किसी भी तरह से कोई आमदनी नहीं होने वाली। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान की कृपा से सिर्फ सुनने मात्र से हम भी, हमारी कमाई कमाई हो रही है। सिर्फ कृष्ण का नाम सुनो और बस उसी का चिंतन करो और कमाई कमाई। सोचो, मतलब हम अननेसेसरी इतना मेहनत करते हैं, है ना, इतनी तपस्या कर रहे हैं, अपने जीवन को इतने संघर्ष में डाल रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है हमको। भगवान ने सबके प्रारब्ध बना रखे हैं, उसी हिसाब से सबको मिलेगा। लेकिन ये है कि प्रयास थोड़े से करने हैं, है ना। शरीर की जो है ना, शरीर के निर्वाह के लिए भी जो है ना काम कर्म तो करना ही पड़ेगा हमारे को। तो एक श्लोक आता है श्रीमद, नहीं, चैतन्य चरितामृत का है, जिसमें बताते हैं कि मध्य लीला का 22.54, बहुत कॉमन श्लोक है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। है ना, मतलब सिर्फ साधु, सारे शास्त्रों का जो है ना निचोड़ यही है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र, लव समझते हो कितना होता है? किसी को मालूम है लव कितना होता है? सुना होगा ना, ये श्लोक बहुतों ने सुना होगा। लव किसी को नहीं मालूम है? क्षण, एक क्षण बोलते हैं, वो मालूम है? एक निमिष काल बोलते हैं ना, बहुत लोगों ने सुना है ना। एक निमिष, एक क्षण में आ रहा हूं मैं, एक क्षण दीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, एक क्षण। नहीं मालूम है? एक तो हमारे श्रीमद, मालूम मालूम है, मालूम है। हाँ, क्षण, बताइए। नहीं नहीं, क्षण मालूम है। क्षण से भी मेरे को लगता है छोटा होगा प्रभु जी, उससे भी कम होगा। कितना काल समय होता है उस क्षण में, उस नहीं निमिष में, मालूम। उस लव में, ये नहीं जी मालूम ना? ठीक है, मैं जी। बता रहा हूँ। हमारे श्रीमद भागवतम में 3.11.6 से लेके 3.11.14, इन श्लोकों में ये सारा वर्णन दिया हुआ है कि क्षण कितना होता है, और काल, निमेष, काष्ठ, लव, सब सब लिखा हुआ है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, एक जो क्षण है ना, 5 क्षण जो होता है वो एक काष्ठ के बराबर होता है, और वो होता है 8 सेकंड का। है ना, मतलब एक क्षण हो गया 8/5 सेकंड। है ना, मतलब मेरे ख्याल से एक सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा होता है क्षण। ठीक है, और एक लव जो होता है ना, वो होता है, एक लव 1/11 सेकंड। है ना, तो इस टाइप का एक कास्ट
15 काष्ठ होता है एक लघु, एक लघु मतलब 2 मिनट, इस तरह का पूरा मैंने बना के रखा है, आपको मैं भेज दूंगा। तो एक त्रुटि जो होती है ना, एक त्रुटि, वो हमारे शास्त्र में बताया है कि 8/13,500 सेकेंड, ये होती है एक त्रुटि। सोचो कितनी बारीक तक हमारे शास्त्र जा चुके हैं। जो हमारे माइक्रो माइक्रो सेकंड की बात चल रही है ना, कि एकदम एक सेकंड का भी 10,000वां हिस्सा जो है ना, वहां तक पहुंच चुके हैं हमारे शास्त्र। और आज नहीं, 5,000 साल पुराने हैं ये शास्त्र। तो तब से सोचो, सब चीज लिखा है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना, साइंस मॉडर्न साइंटिस्टों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे वो जो बताएगा वो सही होगा, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो पागल है। वो लोग खाली अन्नमय कोश तक ही पहुंचे, उससे अंदर पहुंचे नहीं। वो लोग क्या बताएंगे आप? उनकी बुद्धि नहीं है कहीं पे जाने की, कहीं समझने की। वो खाली जो है ना, अपने विश्लेषण से पूरा जीवन लगा देंगे, 10-10 20-20 साल लगा देंगे एक चीज पता करने के लिए। और जो हमारे प्रभु, जो हमारे भगवान के अवतार, शक्ति आवेश अवतार, उन्होंने लिख के गया सब कुछ, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। और उन साइंटिस्टों को जो 20-20 साल लगा देंगे, बस ये बता देंगे मैंने इतनी मेहनत की, मैंने 20 साल लगा दिए इसको पता करने के लिए, तो ये सही है। अरे हमारे पास तो पहले से लिखा हुआ है। बेवकूफ कहीं के, अपना समय इससे अच्छा भक्ति में लगाओ, कहाँ लगाए जा रहे हो? चलो खैर, अनुभव क्या करना है, कुछ भी कर रहे हैं वो लोग। हम अपने प्रवेश करते हैं हमारे इस भगवत गीता के श्लोक में। 13.26 मैं श्लोक रिपीट कर दे रहा हूँ। अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुतान अन्येभ्य उपासते, ते अपि च अतिरंतरेव मृत्युम श्रुति परायण। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। इसीलिए कहा गया लव मात्र साधु साधु संग सर्व सिद्धि हो। उनका अगर संग सोचो 1/11 हिस्सा सेकंड का भी मिल जाए, तो कह रहे हैं तो भी सर्व सिद्धि हो। मतलब उनके संग को कितना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर साधु और वैष्णव पुरुष आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वो आपका उद्धार ही करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में सिर्फ ये कृष्ण प्रेम बांटने का ही मकसद होता है, और कोई मकसद नहीं होता। वो ये चाहते हैं कि सारा संसार जो है ना, वो इस ताप से, जो तीन तापों से हम परेशान हो रहे हैं, आदि आत्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तीनों तापों से हम जो है मुक्ति हो, और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो। इसीलिए आपको जो है ना, आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, उनको कभी भी, हमको वैष्णवों को निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जब जैसा जो वैष्णव मिले उसको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है। ये आज के काल का है श्लोक, और आज बहुत इंपॉर्टेंस है इस श्लोक को, क्योंकि इस श्लोक के द्वारा ही हमारा उद्धार हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा दी नहीं दी जाती। आध्यात्मिक शिक्षा शिक्षा खत्म हो चुकी है। आजकल स्कूलों में कोई नहीं बताता कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। वहां तो यही बताया जाता है कि तुमको कैसे भोग करना है, कैसे कमाना है, कैसे पैसे निकालने हैं, कैसे जो है ना कपटी बनना है, यही सब सिखाया जाता है। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं, तो कुछ लोग कुछ अजयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। लॉजिशियन बनते हैं लोग, बताते हैं मैं ये किया हूं, मैं वो किया हूं, मैं उसको पढ़ा हूं, मैंने स्टीफन हॉकिंग्स की रिसर्च पढ़ी है, मैंने आइंस्टाइन की रिसर्च पढ़ी है, ऐसा होता है, बीज से पौधा ऐसा निकलता है, ये निकलता है, वो निकलता है। वो खाली बताते रहेंगे और आपको भटकाते रहेंगे। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्य आत्मा है, तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। देखो, ये जो है ना, निर्मल हृदय की बात चल रही है ना। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहि न पावा। मतलब भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी, जिनका हृदय निर्मल है ना, जो सिंपल लिविंग है, सिंपल लिविंग, और जो है ना हाई थिंकिंग, सिंपल रहते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस अपने आप को नॉर्मल रखेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं कपटी, छल छिद्र कपट मोह ही न पावा। भगवान कहते हैं कि वो पा ही नहीं सकता मेरे को जिसके अंदर छल छिद्र कपट होता है। जो तेज हो, जो
है ना, डिप्लोमेटिक हो, आपके मुंह पे कुछ उधर पे कुछ, आपके आए तो वाह प्रभु जी हरे कृष्णा, कितने अच्छा लगा आपको देख के, बड़ा सुकून हुआ, आप गए तो अच्छा हुआ, चला गया, बाप रे सर का दर्द है ऐसा आदमी। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, उनकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे चल रही है कि जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो पुण्य आत्मा है, जिनकी स्वीकृतियां हैं, वो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। श्रवण में इसीलिए ज्यादा फोकस किया गया है कि जितना जितना हम हियरिंग करेंगे, उतना उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो, जितनी जितनी भगवान कृष्ण की कथा के प्रति प्रेम हो जाता है ना, उतना उतना इस संसार से ऑटोमेटिकली वैराग्य हो जाता है, और उतना उतना भक्ति में आदमी उन्नति कर लेता है। बहुत जरूरी है श्रवण करना, सुनना बहुत जरूरी है। अगर सुनेंगे नहीं तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, हम वहीं पे जो है ना रुक जाएंगे। मतलब सिर्फ कथा श्रवण करने से ही मुक्त हो जाएगा आदमी, है ना। और जो है, एक्चुअल में ना एक चीज समझना है, श्रवण श्रद्धा की सीढ़ी है। मतलब पहली सीढ़ी श्रद्धा की क्या है? श्रवण है। श्रवण होगा तो धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी। श्रवण और श्रद्धा, ये दोनों जो है ना भक्ति के लिए महत्वपूर्ण अंग है। अगर सुन रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, सुन तो रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं, अरे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ठीक है चलो जबरदस्ती बिठा दिया है तो बैठ जाते हैं, है ना। वहाँ किशोर प्रभु ने डाल दिया ये, जो है ना चौपाई भी डाल दिया। हाँ, तुलसीदास जी की रामचरितमानस की। तो ठीक है। तो जो श्रवण करेगा उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए, अपने गुरुओं आचार्यों गाइड जो भी है उन पे ध्यान रखना। कई लोग तो ऐसे लोग होते हैं जो भगवत गीता पे ही श्रद्धा नहीं रखते हैं, सुनते तो हैं लेकिन वो अरे ये सब ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी लिखा है, ये तो आप लोगों ने लिख दिया। श्रद्धा नहीं होगी तो जो है भक्ति नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सिर्फ श्रद्धा और श्रवण से आदमी प्रगति कर सकता है। बहुत इजी वे है, यूं यूं। और जरूरी नहीं है आप कौन से वर्ण से हैं, आश्रम से हैं, कहीं से भी हैं, आप इजीली एलिवेट हो सकते हैं और भगवंत धाम को जा सकते हैं। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। गौतम प्रभु, ये 10.14.3 निकाल सकते हैं क्या? श्रीमद् भागवतम 10:14-3। जी प्रभु जी, निकाल रहा हूँ। हम्म। तो इसमें कहा गया है कि श्रवण पर अत्यधिक बल दिया गया है, यदि क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर। तो बहुत जरूरी है कि प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करना बहुत जरूरी है ना। ये किशोर प्रभु ने इसमें डाल दिया है हमारे चैट बॉक्स में, श्लोक तो डाल दिया है, अनुवाद भी डाल दीजिए प्रभु जी। इसमें लिखा है ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखन सुन्मुखरिताम। अनुवाद आने दो वही पर। तो कहा गया है, विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने तो वो निश्चित तौर से इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जा सकता है, निश्चित तौर से। आ गया प्रभु जी? पढ़ूं क्या प्रभु जी? निकाल लिया। हाँ, अनुवाद पढ़िए ना, 10:14-3। जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा उच्चारित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजय हैं। देखिए कितना इजी लिखा है। जो श्रवण करता है, जो श्रद्धा से उनके परायण हो जाता है श्रवण करके, वो भगवान को जीत लेता है कि नहीं। भगवान कहते हैं, कौन तू है प्रतिजानी, न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश हो ही नहीं सकता।
और जो मेरी शरणागति आ गया तो मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। भगवान श्री राम जब जा रहे थे वनवास में नंगे पैर, तब जो है भरत महाराज उनके पैर लेके चप्पल लेके चले गए, तो वो नंगे पैर जब जा रहे थे तब उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, कांटे चुभ रहे थे, पत्थर लग रहे थे। तो रात को जब लक्ष्मण जी निकाल रहे थे, सोते समय देख रहे थे रक्त निकल रहा है पैरों के तलवों से, लेकिन वो तो अब सेवा कर रहे थे निकालने की, तो मना किए राम, प्रभु राम ने बोले मत निकालो। तो मेरे क्यों क्यों नहीं निकाले? तो बोले जो मेरी शरणागति आ गया, जो मेरे चरण की शरण ले लिया, मैं उससे कभी भी दूर नहीं करता अपने से। चाहे वो कांटा ही क्यों ना हो, चाहे वो कंकड़ पत्थर ही क्यों ना हो, जिससे रक्त भी निकल रहा हो, जो भगवान को अप्रिय हो, जो किसी भी तरह से एकदम चोट लगाने, चोट वाला ही काम कर रहा हो, लेकिन अगर उसने प्रभु श्री राम की शरणागति कर ली तो भगवान उसको अपने से कभी भी दूर नहीं करते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा ऐसी कथाओं, ऐसी ज्ञान, ऐसी स्रोतों से, प्रामाणिक स्रोतों से, सिर्फ कृष्ण राम, इनके चरित्र का, इनके गुणगान का, इनके ज्ञान का ही जो है ना ज्ञान लेना चाहिए, इनके श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनते रहेंगे उतना उतना एलिवेट होते चले जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तो सिद्ध पुरुषों की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। जिसने भगवान को जाना है, उसी से, जो भगवान की शरणागति है उसी से, है ना। एक श्लोक आता है ना, किबे विप्र कृपे शूद्र किबे नाई, यही कृष्ण वेता से ही गुरु होई। ये क्या था, चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, जो चाहे शूद्र क्यों ना हो, चाहे विप्र क्यों ना हो, जिसको पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन जो प्रभु का जिसको ज्ञान हो, उसी वो गुरु बनने लायक है। सारे संसार में गुरु बनने लायक कौन है? वो है जिसके पास कृष्ण का ज्ञान है। चाहे वो कोई भी आश्रम से हो, कोई भी क्यों ना वर्ण से हो। ये है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.128। इसमें कहा गया है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नए, यही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्म शूद्र में, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण का विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। उसी को गुरु मानो जो कृष्ण को यथा रूप से जानता है। ठीक है, आगे गए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है। अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझ पा रहे हैं ना, कि अगर मैं अपना शूद्र हूँ, या मैं वैश्य हूँ, या मैं क्षत्रिय हूँ, तो हमको अपना पद बदलने की जरूरत नहीं, कॉपी नहीं करना है किसी को देख के। अरे नहीं, हम भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, हम भी सन्यासी बन जाते हैं, हम भी जो है ना छोड़ देते परिवार, हम भी चलते हैं तीर्थयाटन पे। इस टाइप का नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करना है। अपने पद पे बदलने की आवश्यकता नहीं है। अपितु उसे चाहिए कि वो मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने का के प्रयास को त्याग दे। तो जो मनोधर्म, उसके हृदय में कई लोग भर देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, आप जो है ना छोड़ दो, आप जो है ना ध्यान करो, आप जो है एकांत में रहो। तो ये सब मनोधर्म को त्याग देना चाहिए। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। आप जो है ना खाली भगवान को समझने का प्रयास करो। कहाँ से? प्रमाणिक स्रोत के थ्रू। जो प्रमाणिक है उन्हीं के थ्रू आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि फिलॉसफी समझनी है ना। मतलब हमारे प्रभुपाद क्या एसेंस बताना चाह रहे हैं, उसको एसेंस को ग्रहण करना है। और एसेंस क्या है? कि जो है ना, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। ये हमारे प्रभुपाद का एसेंस। चैंट करो और स्प्रेड करो इसी को, हरे कृष्ण महामंत्र को। सिर्फ यही है जो हमको उद्धार कर देगा। लेकिन कोशिश करो, प्रयास करो समझने की, ज्ञान की, जो जो वो कहना चाहते हैं, किस प्रकार अपना जीवन जीना है,
किस प्रकार गृहस्थ में रहते हुए भक्ति करनी है, किस प्रकार आसक्ति काटनी है, किस प्रकार अहम ममेती के भाव से दूर जाना है, किस प्रकार जीवों के प्रति अपराध नहीं करना है, किस प्रकार हमको दिनचर्या निकालनी है हमारी, किस प्रकार हमारे जो अलग अलग कर्तव्य हैं, पुत्र धर्म, पति धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, पड़ोसी धर्म, राष्ट्र धर्म, इन सब को निभाना है। इन सब में अपने आप को बांधना नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना। कर्म से पीछे हम नहीं हट सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने कहा है, भगवत गीता के 3 अध्याय में कहा है भगवान ने कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, है ना। नियतम कुरु कर्म त्वम मतलब आपको अपने नियत कर्म तो करने ही पड़ेंगे। क्या लिखा है आगे, कर्म ज्यायो ही अकर्मण, ज्या कर्म जो है वो अकर्मण से बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि आप अकर्म बन जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि कर्मों में बंधन है, मैं अच्छा करूं बुरा करूं फालतू फंस जाऊंगा मैं, मेरे से पाप हो जाएगा, ऐसा नहीं। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा मतलब कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है, कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद है, शरीर यात्रा पी च ते न प्रसिद्ध ये अकर्मणा मतलब कि शरीर को निर्वाह करने के लिए भी तो कर्म करना ही पड़ता है, अकर्म से आपका शरीर निर्वाह नहीं होगा। तो इसलिए नियत कुरु कर्म, जो हमारे कर्म है, जो नियत है, उनको करते करते ऐसे, ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा, कैसे पता पड़ेगा कि कर्म करना है, कौन सा किस प्रकार से कर्म करना चाहिए ताकि आदमी बंधन में बांध बंधे ना। जैसे हम देखते कई लोगों के सवाल रहते हैं, प्रभु जी दान देना चाहिए कि नहीं, प्रभु जी भोग लगाए बगैर कैसे खा लें, अगर खा लें तो कैसे खा सकते हैं, प्रभु जी ट्रैवलिंग में जाएं तो कैसे रहें, प्रभु जी विग्रह घर में अकेले छोड़ के हम कैसे चले जाएं, प्रभु जी हमारे को कितने बजे उठना चाहिए, कितनी चैंटिंग, कैसे चैंटिंग करनी चाहिए, मन नहीं लग रहा है चैंटिंग में, क्या करें। तो ये सारी प्रॉब्लमों का सल्यूशन तो प्रमाणिक गुरु से आपको लेना पड़ेगा, तब तो जाके आप जीवन में कृष्ण की भक्ति को ला पाओगे। ठीक है। उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है ना। ये तो पहले ही अपने पढ़ा, श्लोक 4.34 है ना। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। ऐसे आदमी के पास जाओ, प्रमाणिक गुरु के पास जाओ, जो ज्ञानी है, जिसने भगवान को तत्व से जाना है, उसकी सेवा करो और उसकी शरणागति करो, है ना। तब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ तो उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो वह क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शुद्ध भक्त बनने के लिए हमको दिन रात याद नहीं करना श्लोक, हमको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्त को सेवा करनी है और उसके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलने से हम सिर्फ शुद्ध भक्त ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो एक श्लोक आता है 5.5.2, है ना, जिसमें ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। उसमें बताते हैं, मैं सीधा अनुवाद पढ़ रहा हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। सिर्फ ऐसे भक्तों की सेवा करना जो महापुरुष हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा करने से ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। यदि कोई भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है या भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह महात्माओं की सेवा करे, है ना। हर केस में आपको सेवा करनी पड़ेगी। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा समभाव वाले होते हैं। तो ऐसे लोग जो कामी होते हैं, स्त्रियों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला है। लेकिन यहाँ लिखा महात्मा समभाव वाले होते हैं, वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते, वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्तिमय सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं। वे क्रोध क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद आचरण नहीं करते, ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तो जो महात्मा होते हैं वो कभी भी भेदभाव नहीं करते, इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए। वो ऐसा नहीं होगा अपने प्रिय को ज्यादा ज्ञान दे देंगे, उसको कम देंगे,
उसको शरणागति नहीं करेंगे, उसकी मुक्ति नहीं दिलाएंगे, ये सब पार्शियलिटी नहीं करते। वो सबके साथ संभाव करेंगे, सबके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए, जो महात्मा है ना, उनसे हम क्लियर कट आगे बढ़ सकते हैं। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिक की भांति प्रायः सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्ण श्रवण करने से इस भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। यद्यपि हम अपने आप सक्षम नहीं हैं इस भव सागर को पार करने के, लेकिन कोई महापुरुष की सेवा कर लें तो हम इजीली इसको पार कर सकते हैं। उनका सानिध्य प्राप्त कर ले, उनके शरणों में, उनके चरणों में, उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जिएंगे तो निश्चित तौर से भव सागर प्राप्त कर लेंगे। सोचो, जिस प्रकार एक चींटी बहुत बड़ी नदी को भी पार कर लेती है ना, एक छोटी सी चींटी एक बहती हुई नदी को कैसे पार कर सकती है? कैसे पार करेगी? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक तिनके का सहारा लेकर पार कर सकती है क्या? तिनके का सहारा लेके पार कर सकती है, और किसी को माध्यम बना के प्रभु जी, किसी के माध्यम से। किसी के माध्यम से, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। किसके बताओ, मतलब किसी के आदमी के ऊपर चढ़ के कैसे? नहीं नहीं, जैसे कोई लकड़ी है, जहाज है, कोई मछलियां, किसी के ऊपर चढ़ के, मतलब ऐसे। अच्छा, किसी के ऊपर चढ़ के। यह सत्यम प्रभु कैसे कर सकती चींटी पार बड़ी आसानी से? प्रभु जी, मतलब गौतम प्रभु जी ले आंसर था, मतलब कोई पत्ती है, मतलब जैसे क्या कहते हैं, पेड़ की पत्ती गिरी हुई तो उसके साथ मतलब। ठीक है। एकदम आसान है, इजी है, पानी सब की आप लहर से सही हो क्या बोल रहे प्रभु हैं। जी? हैं? बस पानी पानी में ही रहना है, बस उसको लहर में ही रहना है, बस अपने आप पार हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा वो तब पार कहाँ होगी, वो तो बह के नीचे समंदर में चली जाएगी, कहाँ बचेगी? प्रभु जी, चींटी शिप की सहायता से। शिप की सहायता से नदी पार कर सकती है, शिप की सहायता से, प्रभु जी का कहना है। तो इसमें मैंने एक चीज नहीं डाली, उस नदी के ऊपर पुल भी बना हुआ था। एक पुल भी बना हुआ था, तो क्या बड़ी आसानी से कैसे पार कर लेगी? सिंपल, पुल में चल के, और क्या, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुल तो बना हुआ है। वैसे ही हमारे महापुरुषों ने इस भव सागर के ऊपर एक पुल बना दिया है। हमको बस उनके उस पुल का सहारा लेके चलना है, और कुछ नहीं करना। तो चींटी भी बिना प्रयास के, बिना मेहनत के नदी पार कर जाती है, सिर्फ पुल में चल के, अगर पुल है तो। उसी प्रकार हम भी इस भव सागर को पार कर सकते हैं, सिर्फ इनकी बनाए हुए, बताए हुए मार्गदर्शन को अपना के। ठीक है, फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है प्रभुपाद की, है ना। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे हम, वैसे वैसे उन्नत होते चले जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। यावत् संजायते किंचित यावत् अवत जायते संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम सत्वं सत्त्वं स्थावर स्थावर जंगमम् जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ संयोगात् संयोगात् तद्विद्धि भरत ऋषभ। तत्विद्धि तद्विद्धि भरतऋषभ। भरतऋषभ। रिपीट कराइए। यावत् किंचित यावत् संजायते किंचित् यावत् सज्जायते किंचित् यावत् अवत संजायते संजायते किंचित् किंचित् सत् सत्त्वं स्थार जंगमम् सत्त्वं स्थावर जंगमम् जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतऋषभ। तत्विधि तद्विद्धि तद्विद्धि भरतऋषभ। भरतऋषभ।
यावत् संजायते किंचित यावत् यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरत ऋषभ। तत्विद्धि भरत ऋषभ। अनुवाद। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ठीक है, श्लोक में एक बार प्रवेश करते हैं। यावत संजायते किंचित, मतलब यावत जो भी तुम उत्पन्न हुआ देख रहे हो, कुछ भी है ना, जो अस्तित्व में है, जो भी तुम जिसको भी समझ पा रहे हो, जो भी आज तक जो भी हम सब देख पा रहे हैं, चाहे मतलब स्थावर हो चाहे जंगम हो ना, स्थावरम जंगमम, मतलब चाहे स्थावर मीन्स जो है जो अचल है, जो हिल नहीं सकता, और जंगम मीन्स जो चल है, इमूवेबल और मूवेबल, जो भी तुम अस्तित्व में देख सकते हो, जो भी उत्पन्न हुआ आज तक, उसका क्या कारण है, उसका बता रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, मतलब उसको तुम क्षेत्र जो हमने पढ़ा शरीर, और क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा, क्षेत्रज्ञ वन आत्मा, क्षेत्रज्ञ टू परमात्मा, है ना, हमने पढ़ा ये चीज। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है, उनके जुड़ने से सब चीज तुम देख पा रहे हो। तद वृद्धि भरत ऋषभ, उस चीज को तुम समझो, है ना, उसको वैसे देखो। कैसे देखो कि जो भी तुम देख पा रहे हो, चाहे अचर है चाहे चर है, वो सिर्फ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग मात्र से हो पा रहा है। तो ये हमको भगवान यहाँ पे देखने की विधि बता रहे हैं कि जो भी हमारे जीवन में हम देखते हैं, समझते हैं, हो रहा है, जो जो भी, चाहे अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अचरज भरा हो रहा है, चाहे दुखी होने वाले स्थितियां हैं, कोई शरीर छोड़ के जा रहा है, किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है, चाहे कोई बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे खुश है चाहे दुख है, चाहे किसी का घर है चाहे किसी का पेट डॉग है, किसी के पास जानवर है, प्रकृति है ना, अलग अलग नदियां हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, जो भी तुम देख रहे हो, हर चीज की बात चल रही है यहाँ पे, हर चीज की, जो भी तुम्हारी आंखें देख सकती हैं उसकी बात चल रही है। उसको कैसे देखो? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग मात्र से वो आ पा रहा है आपकी दृष्टि में। दृष्टिगोचर इसलिए है क्योंकि वहां पे एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है ना। बहुत एक्चुअल में इसमें ना प्रकृति और जीव, एक्चुअल में जीव देखो क्या है, क्षेत्रज्ञ क्यों बोला गया है? क्षेत्रज्ञ इसलिए बोला गया है क्योंकि परमात्मा के बगैर तो जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ का कंट्रोल नहीं पा सकती, है कि नहीं। अगर आपको शरीर मिला है तो क्या ये शरीर पूर्ण रूप से सिर्फ आपके कंट्रोल में है? नहीं है। जब तक परमात्मा परमिशन नहीं देते शरीर तक काम नहीं करेगा हमारे हिसाब से। हम कंट्रोलर तो हैं लेकिन उतना ही कंट्रोल कर सकते हैं जितना परमात्मा ने कंट्रोल करने के लिए परमिशन दी हुई है। जिस दिन परमात्मा कंट्रोल करने की परमिशन निकाल लेंगे हम शरीर को हिला तक नहीं सकते। हमारा शरीर जब हमसे छूट जाता है तो क्या हम वापस उस शरीर में प्रवेश कर सकते अपनी इच्छा से? नहीं कर सकते। मृत्यु होने के बाद कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे 10 लाख सर पिटक ले, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने वहीं तक उसका कंट्रोल लिखा है, उसके बाद कंट्रोल ही नहीं लिखा तो फिर भटकता रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता वो। तो परमात्मा इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल द क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। क्षेत्र को फील्ड ऑफ एक्टिविटी कहते हैं, और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा, परमात्मा, नोअर ऑफ द फील्ड, जो उस क्षेत्र को जानता है। तो हमको जो भी हम देख रहे हैं, अपना पराया, अच्छा बुरा, उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग मात्र से देखना है। तो मतलब कि जो अपने हैं वो अपने कैसे हैं, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का एक ऐसा संयोग बैठा है
कि वो हमारे घर में हमारे पुत्र पत्नी पति माँ बाप के रूप में उत्पन्न हुए। जो हमारे दुश्मन हैं वो भी ऐसे कर्मों के कारण ऐसे ऐसे क्षेत्र प्रदान हुआ है कि हमारे दुश्मन तो दिख रहे हैं लेकिन भगवान है उनके अंदर, परमात्मा है, और वो हमारा कर्म का बंधन था इसलिए वो ऐसे हैं। तो जीवात्मा का बेसिकली हमने स्वभाव पढ़ा, क्या होता है जीवात्मा का स्वभाव? 8वें अध्याय में पढ़ा था जीवात्मा का स्वभाव क्या होता है, आत्मा का स्वभाव क्या होता है, किसी को याद है? प्रभु जी, परमात्मा की सेवा करना या कृष्ण की यस, सेवा करना। यस, एकदम सही कहा। आत्मा का स्वभाव ये है कि सिर्फ परमात्मा का सेवा करना। जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप है कि हम सिर्फ कृष्ण के नित्य दास हैं। ये जीव भगवान ने मतलब इसलिए अस्तित्व में आया है कि हम भगवान की सेवा कर सके, है कि नहीं? हमने शुरू से पढ़ा है जीवात्मा और एक होता है परमात्मा। परमात्मा भी सच्चिदानंद है, जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन परमात्मा जो है ना भोगता है, वो भोग करने वाले हैं, और जीवात्मा जो है ना सेवा करने वाला है। ये फर्क है हम दोनों में। हमारा भी कभी अंत नहीं होता जीवात्मा का, प्रभु का भी कभी अंत नहीं होता, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि वो सेवा लेते हैं और हम सेवा करते हैं। हमारा नित्य स्वभाव, हमारा नित्य स्वरूप यही है कि हमको भगवान की सेवा करनी है। ठीक है? तो जीवात्मा का स्वभाव तो ये होता है, लेकिन वो ऐसा कैसे दिखता है? कोई क्रोधी दिखता है, कोई दुश्मन दिखता है, कोई इसी के अंदर प्रेम दिखता है, कोई अपना दिखता है, कोई पुत्र का, जैसे माँ के लिए उसके पुत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना? उसका पुत्र अगर उससे दूर कर दिया जाए तो रोती रहेगी। तो ऐसा क्या है उसमें? तो ये जो है ना एक्चुअल में आत्मा का स्वरूप तो है नहीं। ये जब इस शरीर में इस क्षेत्र के अंदर इस क्षेत्रज्ञ को डाला जाता है, तब इस क्षेत्र के माध्यम से जो हमारी चेतना पल्यूटेड होती है उसके कारण ये अहम ममेती और मोह का भाव उत्पन्न हो जाता है। हमको आत्मा देखनी है सबसे, सब में। यह पश्यति, देखो क्या होता है, एक श्लोक आता है, मात्रवद मात्रवद पर दारेशु लोष्टवद पर द्रव्येशु आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। एक श्लोक आता है, मेरे ख्याल से पद्म पुराण का श्लोक है। उसमें कहा गया है कि मात्रवद पर दारेशु मतलब दूसरों के पैसे को जो है ना, नहीं सॉरी, दूसरे की स्त्री को माता के रूप में देखना चाहिए। हर स्त्री को माँ के नजर से देखना चाहिए। लोष्टवद सर्व पर द्रव्येशु मतलब दूसरे के पैसे को लोहे के समान देखना चाहिए। और आत्मवद पर सर्वभूतेषु मतलब सारे भूत सारे प्राणियों में आत्मा का दर्शन करना चाहिए। सिर्फ आत्मा का दर्शन करना चाहिए सारे प्राणियों में। सपश्यति स पंडिता, ये देखने वाला ही एक्चुअल में पंडित है, ऐसा देखने वाला ही महात्मा है। तो हमको सबके अंदर सिर्फ आत्मा का दर्शन करना चाहिए, न कि उनके शरीर के विभिन्न स्वभावों को। वो किशोर प्रभु ने एकदम सब तुरंत तुरंत डाल दे रहे हैं, श्लोक भी और अनुवाद भी बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रभु जी। तो दूसरे के अंदर सिर्फ आत्मा का दर्शन करना चाहिए। जो स्वरूप सिद्ध होते हैं ना वो इसीलिए कभी भेद नहीं करते अपने पराये में। वो समझते हैं कि इसकी चेतना पल्यूटेड है इसके संस्कारों के कारण, इसलिए ये ऐसे कार्य कर रहा है फिलहाल कि जो है मेरे से दुश्मन बना है, मेरा अपना बना है, मेरा पराया बना है। लेकिन आत्मा तो भगवान की है ना, इसकी आत्मा का स्वभाव तो भगवान की सेवा करना है ना। ये देखता है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। तो हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम इन सब चीजों से ऊपर उठें और दूसरों के अंदर जीवात्मा का दर्शन करें, क्षेत्र को अलग देखें और क्षेत्रज्ञ को अलग देखें। ये देखने का, ये अलग अलग देखना ही इस श्लोक में बताया गया कि भगवान ने कि सबको ऐसे देखना चाहिए। ठीक है? तो जैसे किसी का अगर हम देखते हैं घर खाली हो जाता है, जैसे सपोज कर घर खाली हो जाता है, तो उसमें अलग अलग धूल धक्कड़ पेड़ जो है ना सब जाले सब खुद ब खुद उग जाते हैं। घर अगर खाली छोड़ेंगे तो क्षेत्र जो है हमारा घर के समान है, और क्षेत्रज्ञ उस घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति है, आत्मा परमात्मा।
अगर आत्मा परमात्मा उस क्षेत्र का ख्याल करेंगे तो वो क्षेत्र ढंग से रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। जिस प्रकार घर में अगर व्यक्ति रहता है तो घर साफ सुथरा रहता है, उसी प्रकार हमको ये क्षेत्र, ये घर मिला है। हमारा ये पूरा पूरा दायित्व है कि हम इस घर को अच्छे से साफ सुथरा भगवान के रहने के अनुकूल बनाए रखें, है ना। अगर सिर्फ इसको हम अपने उपयोग के लिए लेंगे तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। ये देखना नहीं, हमको ऐसे नहीं रहना। तो जीव प्रकृति से अलग है और जीव प्रकृति का संग कर रहा है। ये क्षेत्र प्रकृति है और जीवात्मा इसमें रहने वाली तटस्था शक्ति। भगवान ने जीव शक्ति को प्रकृति प्रदान की है ताकि तुम साथ में रहो और अपने जो है जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करो बैठ के। तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य से आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। अनादि लिखा ना, अनादि। तो जीव तो अनादि है, तो क्या प्रकृति भी अनादि है? कौन बताएगा प्रकृति अनादि है कि नहीं है? नहीं है प्रभु जी। प्रकृति अनादि नहीं है। और कोई? इतना पढ़ने के बाद भी जो है ना लोग आंसर ही नहीं दे पा रहे प्रकृति अनादि है कि नहीं है। अभी तक हमारे डाउट ही क्लियर नहीं हो पा रहे प्रकृति अनादि है कि नहीं। है प्रभु जी, ईश्वर है जीव और अनादि, प्रकृति तीनों अनादि है। तीनों अनादि है। यस, और कोई बताना चाहेगा? भाई कुछ तो यस नो डालना चाहिए ना भाई, हाँ है या नहीं है, उसमें क्या है, अपना मत रखना चाहिए। मुझे लगता है प्रभु जी अनादि नहीं होना चाहिए। नहीं है प्रभु जी, प्रकृति अनादि वैसे शायद पढ़े परमात्मा थे कहीं पे। अनादि है और प्रकृति तभी बनती है जब जीव इच्छा करता है, तो अनादि कहाँ हुआ? अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्रकृति उत्पन्न करने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति अनादि नहीं है। प्रभु जी, महाविष्णु के प्रत्येक बार सांस लेने और छोड़ने से प्रकृति का नाश और कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब बनता है, तो इसलिए अनादि नहीं है वो। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो अनंत समय से है, तो वो अनादि है। ठीक है। और कोई? प्रभु जी, चैप्टर 13 में ही कोई श्लोक था जिसमें प्रकृति और पुरुष को अनादि समझो, ऐसा करके कुछ लिखा था। अ, ये तुम, मतलब भगवान कहते हैं कि तुम प्रकृति और अनादि, अरे नहीं, प्रकृति और पुरुष को अनादि समझो, ऐसा करके कुछ लिखा। तो पढ़ो, आप निकालो श्लोक कौन सा है। जी। और कोई पहले बताइए, अपना अपना मत रखिए, प्रकृति अनादि है कि नहीं है। हरि प्रभु जी अनादि नहीं है मेरे ख्याल से। कृष्ण हम के 13वें चैप्टर के 27वें श्लोक में पहुंच गए हैं, जिस चैप्टर का शीर्षक ही है प्रकृति पुरुष और चेतना। तेरह उसमें पॉइंट दो जीरो प्रभु जी। 13.20 20। 20 में। जी प्रभु। और कोई अपना अपना मत रख सकता है। जल्दी जल्दी, राहुल प्रभु आपने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, आप कुछ तो बोलो। जी प्रभु जी, मुझे भी अनादि नहीं लग रहा है। ऐसा देखा जाए अनादि तो नहीं लग रहा। अगर कृष्ण के सिवा कोई अनादि है ही नहीं, अगर इनकारनेशन के हिसाब से अगर जाया जाए तो। मतलब आत्मा भी अनादि नहीं है। हाँ, अगर उनके हिसाब से अगर हम बहुत पीछे चले जाए तो श्री कृष्ण के सिवा अगर कोई अनादि है। जीवात्मा अनादि है कि नहीं है? प्रभु जी, मैं बोला ना कि
तो उसके अगर हाँ कृष्ण या के ना, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई बारिश हो रही है कि नहीं पूछेंगे तो बोलोगे क्या। हाँ, डिपेंड करता है हम रायपुर में है कि भोपाल में है कि दिल्ली में है कि अमेरिका में, कहीं ना कहीं तो बारिश हो रही है, ऐसा थोड़ी जवाब दिया जाता है। आपको जी बताना पड़ेगा बारिश है कि नहीं है, हाँ या ना, बस। अनादि है कि नहीं है, जीवात्मा अनादि है कि नहीं। जीवात्मा प्रभु जी अनादि है। बस खत्म करो फिर, इतना गहराई में जाने की क्या जरूरत। यस गौतम प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमेशा से रहते हैं प्रकृति, क्योंकि हम भगवान से देश करके आए हैं, तो जैसे ही हम आते हैं भगवान उस समय ही सारी चीजें मतलब प्रोवाइड करते हैं, तो जी और प्रकृति हमेशा से ही। हाँ, अनादि है, बस। अमित जी। प्रभु। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनादि है प्रभु जी, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि तुम और मैं बार बार जन्म लेते आए हैं, तुमको याद नहीं रहता लेकिन मुझे सब समय याद रहा है, तो ये अनादि ही होगा। नहीं तो ये तो पुरुष की बात की है ना, जो आप श्लोक का रेफरेंस दे रहे हो उसमें तो जीवात्मा की बात चल रही है कि जीवात्मा और परमात्मा अनादि हैं, दोनों हर समय स्थित रहते हैं। वो तो उसमें प्रकृति का उस श्लोक में तो वर्णन नहीं है। हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। ये सोनिका माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हरे जो कृष्णा। 13.20 है उसमें दिया गया है कि प्रकृति तथा जीव को अनादि समझना चाहिए। प्रकृति तथा पुरुष को अनादि समझना चाहिए, ठीक है। और किसी का कोई। प्रभु जी प्रकृति अनादि नहीं है प्रभु जी, भगवान जब दृष्टिपात करते हैं ना तब शायद प्रकृति ये होता है, इसमें ऐसा कुछ है, क्रियाशील मतलब एक्टिव होती है ऐसा। हम्म। ठीक है, कल चर्चा करेंगे अपन, आप लोग सोचिए और अच्छे से। प्रकृति अनादि है कि नहीं, क्योंकि ये समझना जरूरी है। ये सब तो बेस है एक्चुअल में। यही सब ट्विस्ट है ना इस चैप्टर के। क्या है क्या नहीं है, क्या प्रकृति हमेशा है, प्रकृति ही सिर्फ हमारे लिए बनाई जाती है। यस किशोर बाबू, यस, जीवों को अनादि समझना चाहिए। ये तो खैर श्लोक का वो बता रहे हैं, अनुवाद। ठीक है, विचार करिए, सोचिए। कल फिर चर्चा करते हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक पे, प्रकृति अनादि है कि नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ सबसे कुछ ना कुछ आप लोग भी जवाब जरूर देंगे, अनादि है कि नहीं है। ठीक है, तो हम 27वें नंबर श्लोक को फिर से कल शुरुआत से करेंगे, है ना। आज का कुल मिला के 26 को ही हमने किया आज। ठीक है, तो यहाँ क्लास को हम क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे सही। भगवान के बगैर, जैसे भगवान की इच्छा के बगैर हमारा शरीर भी नहीं हिलता डुलता, जैसे किसी पैरालिसिस हो जाता है प्रभु जी, अब पैरालिसिस होने के हम्म। बाद में जैसे सपोज करो डॉक्टर ठीक करते हैं उनको 8 दिन 10 दिन में, तो डॉक्टर को क्या बोलना चाहिए और भगवान क्या इच्छा रहती है प्रभु जी इसमें सच। देखो ऐसा है, मेरी बात समझना। कोविड आया था, कोविड एक जमाने में आया था ना। बिल्कुल। कोविड से सब ठीक हो गए, जो अब आज की डेट में जितने लोग हैं उन्होंने कोविड को देखा, उसे समझा, उसकी तकलीफों को भी समझा, और उससे अब निकल के आ भी गए। किसी को कोविड हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी को तकलीफ हुई, किसी को नहीं। लेकिन कोविड से समझा सबने, है ना। समझा, उनकी बुद्धि में सब लोगों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रियलाइजेशन नया आ गया कि अरे बाप रे, हम तो जीवन को ऐसा सोचते थे, लेकिन कभी भी कोई भी मर सकता है। ऐसा मरने की बाढ़ आ गई थी, इतने लोग मर गए थे। सब ने अपना अपना रियलाइजेशन कुछ ना कुछ किया। तो अगर किसी को पैरालिसिस आ जाता है और वो डॉक्टर के द्वारा ठीक हो जाता है, तो हो सकता है उसकी एक, उसको रियलाइजेशन देने के लिए, उसको समझाने के लिए पैरालिसिस का एक ट्रेलर दिया गया कि भैया तू अभी भी समझ जा जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सब हमको लेसन्स हैं, ये सब हमारे को इंडिकेशंस हैं, ये सब समझने के लिए मार्गदर्शन है कि समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। ये हो सकता है किसी का इंडिकेशन हो सकता है, किसी के अच्छे कर्मों के द्वारा बचाया गया हो सकता है, किसी ने
उसकी रक्षा कर ली हो, या हो सकता है उसके जीवन में थोड़ा सा ही कष्ट हो, तो उन्मुख भगवान अपनी ओर उसको उन्मुख करने के लिए कष्ट दिया कि ठीक है समझ गया तो हो सकता है मेरे पास आ जाए, नहीं समझा तो ठीक है, जीवन तो जी रहे हैं सबके सब। आज भी कोविड के बाद भी कई लोग ऐसे हुए थे, कोविड में अस्पतालों में सीरियसली वेंटिलेटर से बाहर निकल के आए, जीवित हैं आज भी, और आज भी भोग कर रहे हैं, आज भी खाली जीवन में भोग ही भोग रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे, क्या सीखा उन्होंने? कुछ नहीं सीखा ऐसी परिस्थितियों से। तो जो अच्छी परिस्थिति, जितनी भी बुरी परिस्थिति, जैसे भी दुख देने वाली परिस्थिति, ऐसी परिस्थितियों से सीखना चाहिए हमको कि हमको हमारे जीवन में करना क्या है ना। कोविड बहुत कुछ सिखा गया लोगों को। मेरे को लगता है अगर किसी ने कोविड से सीखा नहीं कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इतने लोगों को मरते हुए देखा, सब लोगों को, कैसे करोगे बताओ। अब पैरालिसिस आ गया तो उसको समझना चाहिए कि शरीर में कंट्रोल में है नहीं, मैं जिस शरीर के लिए भोग कर रहा हूँ, इतना धन संचय कर रहा हूँ, अपना पराया कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, ये शरीर मेरे हाथ का नहीं है। आज तो कम से कम सीख जाऊं पैरालिसिस के बाद कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर दिया गया है फिलहाल कुछ समय के लिए, अच्छे कर्म कर लो, नहीं तो जीवन भर के लिए पैरालिसिस की तरह ऐसे ही पड़े रह जाओगे। बस मेरे ख्याल से ये होना चाहिए प्रभु जी, बाकी तो भगवान ही बराबर है जाने। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, माता जी। भोग ही है, भोगना पड़ता है। हमारे मैडम जो है ना, जज साहब, उनके कोई जज थे, तो उनके 2 जुड़वा बेटे थे प्रभु जी, और दोनों की शादी हुई थी, 1 साल ही हुआ था, और दोनों दोनों माँ बाप को भी कोविड हुआ, बच्चों को भी हुआ, दोनों जुड़वा बेटे एक्सपायर हो गए, बच्चों के बच्चे भी नहीं थे। और अभी बहू लोग जो है बोलते नहीं, अभी हम नहीं शादी करेंगे। एक तो किसी तरह से तैयार हुई, वो बोलते कर देता हूँ, मेरे बाद क्या होगा तुम्हारा, एक बोलती नहीं। तो उनका भोग है ना प्रभु जी। हम नहीं हरे समझेंगे तो क्या कृष्ण। कर सकते हैं भाई, हम बच्चा समझना नहीं ही पड़ता है समझेगा। प्रभु जी, सब हमारे कर्मों का ही फल है। अभी तो दोनों बुढ़े बुढ़ी को जुड़ो का कोविड हुआ, दोनों बच गए, और दोनों यंग बच्चे एक्सपायर हो गए कोविड में। और शादी होके 1 ही साल हुआ था प्रभु जी। ठीक है। यस अनिल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? अनिल प्रभु कहिए। ये प्रभु जी हरे कृष्णा। ये प्रभु हरे जी क्या कृष्ण। बोलते हैं, 26वें श्लोक के तात्पर्य में एक वर्ड आया है, अजेयवादी। इसका हम्म, क्या अर्थ होगा प्रभु जी, अजेयवादी? हमने बताया था, पर कल भी बताया था, एक अजय अज्ञेयवादी है, एक्चुअल में वो अजयवादी नहीं है। जैसे 25वें नंबर श्लोक में भी, जैसे आप तात्पर्य में सेकंड लाइन में देखेंगे, जो लोग नास्तिक अज्ञेयवादी हैं, है ना, तो ठीक। अज्ञेयवादी है वो, वहां पे भी अज्ञेयवादी होना चाहिए, जिसको ज्ञान नहीं है, जो निर्विशेषवादी हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, उनकी बात चल रही है वो। और एक और वर्ड आता है प्रभु जी, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। हम्म। इसका मतलब क्या है? अब इस पे हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि समय अभी हो चुका है। अद्वैतवाद और द्वैतवाद मैंने बताया था, भगवान दो नहीं एक है, हम और भगवान अलग अलग नहीं एक है। कोई बोलता है हम अलग अलग हैं, द्वैतवाद अद्वैतवाद। कई लोग बोलते हैं द्वैत है, दो हैं अलग अलग हैं, कई लोग बोलते हैं अद्वैतवाद नहीं एक है, दो दो नहीं है एक है। तो इस तरह वाले जो होते हैं ना, अद्वैतवादी द्वैतवादी ऐसे होते हैं। ठीक है। यस यह प्रभु। समित प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं वही बोलना चाह रहा था प्रभु जी कि जो मैंने उदाहरण दिया था उसमें अगर हम भगवान को परम पुरुष मान रहे हैं तो प्रकृति के रूप में जीव आत्मा भी प्रकृति के रूप में आ जाएंगी। तो अगर उस एंगल से देखें तो हम सब समय जो है ना, जो बता रहे थे कि क्या है, नहीं, उस अनादि है, एंगल से जो आप अनादि है। कहना चाह रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ आपका कहने का, आप जो चीज एक्चुअल में कहना चाह रहे हो वो है, अगर हम भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो सारे के सारे प्रकृति कहलाएगी एक्चुअल जी में। मैं बिल्कुल। अनादि जो है ना, आप अनादि नहीं कह रहे हो, आप कह रहे हो कि जीवात्मा की नजर से देखेंगे तो सारी प्रकृति हो जाएगी, चाहे मतलब भगवान की नजर से देखें तो जीवात्मा भी प्रकृति है और प्रकृति भी प्रकृति है। लेकिन अनादि है कि नहीं है, ये आपका जो है ना थोड़ा सा क्लियर नहीं है। जीवात्मा तो अनादि है, लेकिन प्रकृति भी अनादि है कि नहीं है, ये क्लियर नहीं। जी 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 प्रभु ठीक। ठीक है, तो कल हम चर्चा करेंगे इस पे, प्रकृति अनादि अनादि। है कि नहीं। ठीक है, सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर लेते हैं। ठीक है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की हरे जय। भक्त जय। जगत गुरु शील जगत गुरु प्रभुपाद श्रील की प्रभुपाद जय। की जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि। हरि हरि। हरि हरि।